नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। शुक्रवार को रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में रानीखेत रोड पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन करने के साथ ही मणिपुर कांड के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि मणिपुर में कुछ महिलाओं को निर्वस्त्र कर जो घटना का वीडियो वायरल हो रहा है उसे पूरा देश शर्मसार है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पीड़ित एक महिला का आज एक समाचार पत्र में बयान भी छपा है, जिसमें महिला ने बताया कि पहले उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद उसे निर्वस्त्र करने के साथ ही उसके साथ अन्य महिलाओं के साथ भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में जहां एक और सरकार पूरी तरह मौन है तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुप्पी साधे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में अराजकता का मान पूरी तरह बन गया है और महिला उत्पीड़न की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है तो वहीं दूसरी ओर इस देश में मां और बहनों की इज्जत को खुलेआम सड़कों पर नीलाम किया जा रहा है, लेकिन सरकार कुछ भी कर पाने में पूरी तरह असफल साबित हो रही है। सरकार का पुतला फूंका है, क्या है? देखिए, कल से मणिपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भीड़ दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा रही है और बताया जा रहा है कि 4 मई की वो घटना है। आज उनमें से एक महिला का इंटरव्यू भी एक अंग्रेजी अखबार ने छापा है और उसने बताया है कि किस तरह उसके बेटे को उसके परिवार वालों को गोली मार दी गई, उसको निर्वस्त्र किया गया। एक दूसरी लड़की जो 21 साल की थी उसको निर्वस्त्र किया गया। बल्कि वीडियो में 2 महिलाएं हैं लेकिन वो 3 महिलाएं उसमें होने की पुष्टि हुई है। जो एफआईआर की कॉपी आई है उसमें भी 3 महिलाओं का जिक्र है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पर ये सबसे बड़ा कलंक है। किसी भी सभ्य समाज में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और आज कम से कम जो हमारे पुरखे जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए अपनी कुर्बानी दी, हमको आज़ादी दिलाई, उनकी आत्मा भी रो रही होगी, चित्कार रही होगी कि ये कैसा आज़ादी हमने दिलाई और किन लोगों के हाथ में आज सरकार है जिन्होंने जो है रावण को, दुर्योधन को, दुशासन को और आपके जितने भी आतताई हमारे ग्रंथों में इतिहास में है उन सबको शर्मसार कर दिया है। धृतराष्ट्र अंधा था जो राज्याध्यक्ष था उस समय हस्तिनापुर का, जब द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की गई थी, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ नहीं था क्योंकि उस समय कृष्ण मौजूद थे। लेकिन आज जो सत्ता में बैठे हैं मोदी जी और शाह जी, जो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, किसी को भी जेल भेज सकते हैं, किसी के भी घर ईडी भेज सकते हैं, सीबीआई भेज सकते हैं, वो 77-78 दिन से इस घटना पे मौन साधे हुए हैं। धृतराष्ट्र की मजबूरी थी, वो तो जन्मांध था, लेकिन क्या ये लोग भी अंधे बहरे गूंगे हैं? जिन्होंने नारा दिया है देश को बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, वो किस तरह से बेटियों को बढ़ा रहे हैं, बचा रहे हैं, ये आज दुनिया देख रही है और दुनिया जो है भारत पर थू-थू कर रही है। तो आज ये हमारे इतिहास का, हमारी स्वतंत्रता का बहुत ही काला दिन है। इसलिए हमने इसे मूक, बधिर और आतताई सरकार के पुतले को यहाँ पर फूंका है। मणिपुर राज्य का एक वीडियो वायरल होने के बाद पूरा देश आंदोलित हो चुका है, जिसके क्रम में शुक्रवार को रामनगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज जो कि मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ है, जो महिलाओं की नग्न तस्वीरें उसमें जाहिर की गई, उन्होंने बताया कि अराजकता का माहौल हो गया। उन्होंने कहा इस कांड में जो भी शामिल है उन्हें सजा मिलनी चाहिए और सरकार को इसमें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने इसको लेकर केंद्र सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजे।
तो वहीं रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम टांडा मल्लू क्षेत्र स्थित शिव मंदिर के पास गुरुवार की रात विद्युत लाइन में अचानक हुए फॉल्ट के बाद पास में रह रहे ग्रामीण अपनी जान बचाकर घरों से बाहर निकल गए। काफी देर तक विद्युत लाइन में फॉल्ट के बाद लाइन टूटकर जमीन पर गिर गई। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ग्रामीणों ने गाँव में इस प्रकार के विद्युत लाइनों में फॉल्ट होने की बात कहते हुए कहा कि वे लोग विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर जी रहे हैं, लेकिन शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो वहीं ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके आसपास स्थित रहने वाले कुछ ग्रामीण विद्युत विभाग की लाइन में कट डालकर खुलेआम बिजली चोरी कर रहे हैं, जिस कारण विद्युत लाइन में फॉल्ट हो जाता है। इसके अलावा कई ग्रामीणों ने विद्युत बिलों में हो रही बेतहाशा वृद्धि पर भी नाराजगी व्यक्त की है। ग्रामीणों ने कहा कि विद्युत चोरी रोकने को लेकर इस बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन आज तक इस पर रोक नहीं लगी है। उन्होंने विभाग के कुछ कर्मचारियों पर यह भी आरोप लगाया है कि कर्मचारी मौके पर आते हैं और पैसे लेकर चले जाते हैं। वहीं गुरुवार की रात हुए विद्युत लाइन में फॉल्ट के बाद इस भीषण गर्मी में क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति आज दोपहर तक भी कल रात से बाधित रही, जिस कारण इस भीषण गर्मी में उनका जीना मुश्किल हो गया। ग्रामीणों ने विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ये टांडा में बिजली चोरी का मामला हो रहा है, लगातार फॉल्ट हो रहे थे, किस प्रकार की दिक्कतें गाँव में? सर ये जो डोरी डालने की इन्होंने याली नहीं डालने की, एक तो वो एल्युमिनियम वाली आती है उसमें कट में डाल देते हैं लोग बाग, और दूसरा जो ये मेन मीटर के तार जाते हैं उनमें भी लोग बाग कट मार मार के सिस्टम बना ले रहे हैं अंदर। या तो मीटर भी सारे बाहर हो, सारी डोरियाँ बाहर हो, जो अंदर है लोगों ने अंदर से जुगाड़ बना रखे हैं, उसमें कटवे डाल देते हैं, कुछ लाइन में कटवे डालते हैं, तो उसकी वजह से फॉल्ट हो जाते हैं। यहाँ पर लोग बाग बहुत परेशान है। यहाँ पर रात भर लाइट नहीं आती है, पूरे दिन गायब कर देते हैं। अधिकारियों से शिकायत करी है? बहुत बार शिकायत करी है सर, कोई बदलता नहीं। अधिकारी देख भी आते हैं तब भी कोई कंप्लेंट नहीं करते हैं। यहाँ पर पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। जो लोग चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पर। नाम क्या है? अरविंद। ये टांडा में एक घटना हुई है, कहाँ पे हुई है बिजली? ये शिव मंदिर के पास में, और यहाँ पर देर रात डेली बिजली चोरी होती है, कांटे डलते हैं, और ये 2 से 3 गलियाँ हैं, इनकी कई बार हमने कंप्लेन कर चुके हैं कि इसकी वायर चेंज करा दें। और दूसरा उधर वाली गली में भी रात फॉल्ट हुआ था लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बाद में, और ऐसी आवाज़ आई थी कि जैसा बम फूटते हों बहुत देर तक। और उसके बाद हमने उनसे बोला था कि सर इसको आप 10 मिनट चेक कर लीजिए, उन्होंने वो भी चेक नहीं करा। उन्होंने कहा जी सुबह होगी, बस उसके बाद और कुछ काम नहीं करा। रात से लाइट आ रही? रात से कहीं लाइट नहीं आई है। शिव मंदिर से रात को लगभग 9 बजे के बाद से लाइट नहीं आ रखी नीचे के इलाके में कहीं पर भी। जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं इनकी शिकायत करी है? करी है, कई बार शिकायत करी है, और विभाग कुछ नहीं कर रहा है इसके लिए। रामनगर में गुरुवार की रात विकास खंड के अंतर्गत ग्राम टांडा मल्लू शिव मंदिर के पास बिजली की लाइनों में फॉल्ट होने के बाद ग्रामीण दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाकर भागे। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में आसपास की गलियों में कुछ लोग लगातार बिजली की चोरी कर रहे हैं। उनके पूर्व में बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन काटे गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनके द्वारा लगातार बिजली की चोरी की जा रही है, जिस कारण फॉल्ट भी हो रहे हैं। तो वहीं लोगों का आरोप ये भी है कि लगातार उनके बिल भी, जो बिजली के बिल हैं वो भी काफ़ी मात्रा में बढ़कर आ रहे हैं। और उनका ये भी आरोप है कि इस संबंध में बिजली चोरी रोकने को लेकर कई बार विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं ग्रामीणों ने इस बात पर भी रोष व्यक्त किया है कि रात जो फॉल्ट हुआ है करीब 9 बजे रात को फॉल्ट हुआ था, और आज दोपहर तक वहाँ गाँव में लाइट नहीं है। भीषण गर्मी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं उन्होंने रबड़ युक्त तार डालकर इस विद्युत चोरी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने कहा यदि इस बार उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो उन्होंने विभाग के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने का भी ऐलान किया है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ। ये खबर तैयार की है रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। तो अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज के साथ। धन्यवाद।